बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, मरकज़ दावतुल जालियात के अज़ीम साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज मौरख़ा 27/2/2022 ज़ोहर की नमाज के बाद मरकज़ दावतुल जालियात के ज़ेर एहतमाम सहराए अरब की खुली फ़िज़ा में मुनक़िद इस मुख़य्यम में आपको खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की हाज़री कबूल व मंजूर फ़रमाए, क्योंकि हम जिस अज़ीम मिशन के लिए और मकसद के लिए यहाँ जमा हैं उसकी बुनियाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महब्बत, दीनी ताल्लुक़ और एक दावती निस्बत है। और ये ताल्लुक़ और ये निस्बत दुनिया के तमाम ताल्लुक़ात से ज़्यादा पायदार और मुस्तहकम और हमेशा रहने वाला है और सबसे ज़्यादा नफ़ामंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तक़ीन। ये दोस्तियाँ जो दीन की बुनियाद पर होती हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए होती हैं, ये दोस्तियाँ दुनिया में भी कायम रहती हैं और आखिरत के अंदर भी ये कायम होंगी। बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले लोग, उनका अजर व सवाब अहादीस पाक के अंदर वाज़े है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नूर के मिंबरों पर होंगे। अल्लाह ताला उनके बारे में फ़रमाते हैं कि उनके लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो चुकी है। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श अज़ीम का साया नसीब करेगा। तो हम अल्लाह ताला की से दुआ गो हैं कि हमारी ये मोहब्बतें, हमारा ये खुलूस कायम रहे, बरकरार रहे और ये मोहब्बतें हमें जिस तरह दुनिया में इसकी बुनियाद पर हम जमा हैं, अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फ़िरदौस में भी इसी तरह जमा फ़रमाए। आज ये प्रोग्राम जिस कदर इस खुली फ़िज़ा के अंदर मुनक़िद करने का प्रोग्राम बनाया गया है, मैं मरकज़ दावतुल जालियात के मिशन पर बात करने से पहले इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि ये एक तफरीही प्रोग्राम भी है और शरई मतलब भी है। हमें ये तरग़ीब दिलाई गई है जब हम इस तरह सहरा की खुली फ़िज़ाओं में निकलते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का मुशाहदा करने का मौका मिलता है जिनकी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में भी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में भी हमें तरग़ीब दिलाई है और हमारी रहनुमाई फ़रमाई है। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं कि हम आसमान से पानी नाज़िल करते हैं, बारिश नाज़िल करते हैं और उस बारिश के ज़रिए इस मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं। अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा। ये जो मुशाहदात हैं ये हमें सहरा में निकलने से मिलते हैं। सहरा में जब निकलते हैं, खुली फ़िज़ा में देखते हैं कि बारिश के बाद किस तरह ज़मीन लहलहाने लगती है। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि आप देखें कि हम कैसे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं। तो ये मुशाहदात भी हमें इसी तरह खुली फ़िज़ा में और सहरा के अंदर मिलते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह सही बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, मिसालें आपने दी कि आपने फ़रमाया, एक दिन सहाबा इकराम भी तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। आपने फ़रमाया कि जंगल के अंदर एक ऐसा दरख्त है, सहरा में एक ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते। वो कौन सा दरख्त है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों के ख़यालात मुख्तलिफ़ दरख्तों की तरफ जाने लगे
कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है, लेकिन मेरे दिल में आया कि ये खजूर का दरख्त है। लेकिन मैं इसका जवाब नहीं उस वक्त दिया अदब करते हुए, यानी अपने, मेरा बाप हज़रत उमर भी वहाँ मौजूद थे, हज़रत अबू बकर भी मौजूद थे, किबार सहाबा इकराम मौजूद थे, तो बड़ों के अदब की वजह से मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आखिर में यही जवाब दिया कि वो खजूर का दरख्त है। जब बाद में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताई कि मुझे पता था, तो उन्होंने फरमाया कि अगर आप बता देते तो मुझे बहुत खुशी होती, जिससे ये भी साबित हुआ कि खजूर के दरख्त भी हमें सहरा में मिलेंगे, ऐसी खुली फ़ज़ाओं में मिलेंगे। कि कौन सा दरख्त है जिसकी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान की। और इसमें यह बात भी साबित हुई कि शरीयत दीन हमें अदब सिखाता है। जब उलमा मौजूद हों, बड़े लोग मौजूद हों, तो शागिर्दान किराम और जो चंद मसाइल जिन्होंने इधर उधर से सीखे होते हैं, तो उनको फतवाबाजी से या जवाब देने से गुरेज़ करना चाहिए। सुनना चाहिए कि आलिम दीन या मुफ्ती या जिससे सवाल किया जा रहा है वो क्या जवाब देते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मिसाल भी बयान की। हदीस पाक में आता है कि आप सफ़र में थे, आपने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा, ख़िज़ां का मौसम था। एक रिवायत में आता है कि आपने उसको हिलाया, उसके पत्ते झड़ गए, फिर हिलाया, तो आपने फरमाया कि जब कोई आदमी कहता है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस तरह उसके गुनाह झड़ जाते हैं जिस तरह इस दरख्त से ये पत्ते गिर गए, इस टहनी से पत्ते झड़ गए। एक और रिवायत में आपने फरमाया कि जब, वो भी इसी तरह का वाक़या है कि जब इंसान वज़ू करता है बंदा मोमिन, तो उसके गुनाह भी इस तरह झड़ जाते हैं। आपने उस टहनी को भी हिलाया और उसके पत्ते झड़ गए। तो ये सारी चीज़ों का मुशाहदा, और ये फूल फल और ये खेतियाँ जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल बयान की है, अफ़रअय्तुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, इनके मुशाहदात हमें सहरा में आकर होते हैं। मरकज़ दावतुल जालियात अल्हम्दुलिल्लाह इसी नुक्ता नज़र से कि एक खुली फ़िज़ा, आलूदगी से साफ़ फ़िज़ा, खुली हवा, उसके अंदर ये प्रोग्राम मुनक़्क़द करता है ताकि तफरीह भी हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के निशानात भी हम देख सकें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का मुशाहदा भी कर सकें। और जिन जिन चीज़ों की मिसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, मिसाल के तौर पर आपने फरमाया कि जब बंदा मोमिन हज करके फ़ारिग होता है, मैदान अरफात से निकलता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ़ कर देता है, अगरचे वो रेत के ज़र्रात को के बराबर भी, बहुत बड़े सहरा की रेत के बराबर क्यों ना हो, रेत के ज़र्रात के बराबर क्यों ना हो, तो ये रेत के ज़र्रात हमें यहीं मिलते हैं। तो इस एतबार से भी ये प्रोग्राम बड़ा मुबारक प्रोग्राम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा इसमें जमा होना और हमें इन चीज़ों से, इन मुशाहिदात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक बख्शे। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हमारा मिशन, हम जिस सोच और फ़िक्र के साथ जमा होते हैं वो दावती मिशन है, और ये मिशन सबसे पाकीज़ा मिशन है, और ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मिशन है। इस मिशन में इसके कुछ तकाज़े हैं। जिस तरह ये मिशन अज़ीम है, इसके कुछ तकाज़े हैं। मैं वो तकाज़े आपके सामने मुख्तसर तौर पर बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये मिशन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मिशन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाते हैं, हुक्म देते हैं अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, कि ये दावत व तबलीग अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मिशन है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो आदमी अल्लाह की दीन की तरफ दावत देता है, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाता है, उसकी बात सबसे आला बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जिस तरह अहसन तक़वीम बनाया है, इसी तरह इस दावती प्रोग्राम को, दावत को, तबलीग को कौल अहसन करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उस आदमी की बात से अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ दावत देता है।
ये मिशन जब हम इस पे गौर करते हैं कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का मिशन है, तो फिर हमें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सीरत तैयबा के रोशन पहलू हमारे सामने आते हैं। फिर हमारे सामने आता है कि इस मिशन के तकाज़े क्या हैं, किस तरह ये मिशन अदा हो सकेगा। तो मैंने उसके लिए चंद पॉइंट नोट किए हैं, जिनमें सबसे पहला नुक्ता ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस मिशन के लिए इखलास की ज़रूरत है। किसी भी काम के लिए इखलास की ज़रूरत है। इखलास के बग़ैर जो भी काम होगा, एक तो वो काम सही तौर पर सर अंजाम नहीं पा सकेगा, और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला के लिए दीन को मुखलस करने वाले खालिस नीयत करके अल्लाह की इबादत करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो सबसे पहले इस मिशन को अपनाने वाले, खा वो इस मिशन में किसी तरह से भी हिस्सा ले रहे हैं, आलिम दीन है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की तबलीग की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। वो लोगों के सामने कुरान और हदीस बयान करता है, उसको महफूज करने वाला, रिकॉर्ड करने वाला, उसको महफूज करके आगे नशर करता है। इस दीनी प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए कोई माल खर्च करता है, कोई अफरादी तौर पर वो अपनी खिदमात पेश करता है, कोई इसके लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया करता है, जो भी करते हैं इसके लिए खाना मुयस्सर करता है। सब एक ही कश्ती के सवार हैं और सब अजर में बराबर के शरीक हैं, बशर्त ये कि सब की नीयत ये हो, आलिम दीन की दर्स देते वक्त नीयत हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए। मुझे कोई सिपासनामा पेश करे ना करे, कोई मेरा शुक्रिया अदा करे या ना करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, अल्लाह की रज़ा के लिए वो काम करे। जो माल खर्च करता है वो भी अपनी नीयत को खालिस करे। हर अमल से पहले हमें अपनी नीयत का मुहासबा करना चाहिए और अपनी नीयत का जायज़ा लेना चाहिए। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मा आलजतु शैयन अशद्दु अलैया मिन नियती। मुझे अपनी नीयत से बढ़कर किसी चीज़ की इस्लाह करना इतनी मुश्किल नज़र नहीं आई जितना नीयत की इस्लाह करना मुश्किल नज़र आती है। शैतान वसवसे डालता है, आप बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, आपका दर्स बहुत लोग सुनते हैं, आप दर्स देने वालों को दूध खजूरें खिलाते हैं, बड़ी बात है आपकी, लोग तारीफ़ करते हैं, फ़लाँ भाई साहब ये करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट मुहैया करते हैं। शैतान ये वसवसे डालता है, लेकिन हमारी नीयत खालिस होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। और ये नीयत में तजदीद नीयत ये हमेशा लाजमी है कि हर काम करने से पहले। तो इसलिए पहली चीज़ कि जो भी साथी कोई इस काम को प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मशवरा देता है, जिस तरह भी शरीक होता है इस प्रोग्राम के अंदर, उसकी नीयत ये हो कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है ये इखलास नीयत ये होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि चूँकि ये दावती प्रोग्राम है, दावती प्रोग्राम के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो उसवा दिया है, आपकी जो सीरत तैयबा है, उससे हमें ये बात मिलती है, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरा। ये मेरा रास्ता है और मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, अला बसीरा। बसीरा का तर्जुमा उलमा ने किया है, मुफस्सिरीन ने, कि इल्म। सबसे पहले इंसान सीखे, इल्म हासिल करने का हमारे अंदर जज्बा हो, अवामुन्नास से हटकर। चूँकि हम एक मिशन में की ज़िम्मेदारी हमने उठाई हुई है, दावती मिशन की। ये जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं ये सारे के सारे इसके ज़िम्मेदार हैं। हमने ये ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे ली हुई है, हम इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। तो हमारे लिए, सब के लिए ज़रूरी है कि हम, लाजमी नहीं कि हम किसी मदरसे में दाखिल होकर संदे फरागत ही हासिल करें, कम अज़ कम उलमा के दुरूस अटेंड करें, मसाइल पूछें, सीखें मसाइल, ख़ुद मुताला करें जितना हो सके। तो जिस चीज़ की दावत दें उसके बारे में हमें इल्म होना चाहिए। अला जहालत की बुनियाद पर किसी को गलत मसला बतला के
जिस तरह किसी को सही मसला बतलाकर हमें सवाब मिलेगा कि जितने लोग उस पर अमल करेंगे, जिस तरह आपने इससे पहले प्रोग्राम में सुना कि आप किसी को एक नेकी शेयर कर देते हैं, किसी को एक नेक काम की तरगीब दिलाते हैं, तो जब तक वो उस पर अमल करेगा उसको देखकर और लोग अमल करेंगे, तो जितने लोग अमल करेंगे आपको भी बराबर का सवाब मिलेगा। ये बेहतरीन सदका जारिया है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, अद्दाल अलल खैर कफ़ाइलिही। तो इंसान सीखे इसलिए कि फ़ाक़िदुश्शै ला युती है, जिसके पास कुछ नहीं, जिसको खुद नहीं पता वो किसी को क्या बताएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम अज़ कम अपने हलके के दुरूस जहाँ जहाँ हम रहते हैं उन दुरूस के अंदर ज़रूर शिरकत करें, और फिर माहाना प्रोग्राम उसके अंदर शिरकत को जो हमारे ये अरकान हैं, मोहतरम मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं, इनको अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लेना चाहिए कि हम जो माहाना प्रोग्राम हमारा होता है उसमें लाजमी तौर पर शिरकत करेंगे कि कैसी भी मजबूरी हमारी क्यों ना हो, मसरूफ़ियत क्यों ना हो। तो इल्म सीखना ये दूसरा तकाज़ा है इस मिशन का। तीसरा तकाज़ा इस मिशन का ये है कि हम जो कुछ सीखें उस पर अमल करें। अमल करने के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हम ये सही अकीदे की दूसरे को दावत देते हैं, अपना अकीदा उसकी इस्लाह सबसे मुकद्दम है। हमें पता होना चाहिए कि किताब व सुन्नत के मुताबिक सही अकीदा क्या है, अकीदे में खलल कैसे वाक़ होता है। नवाक़िज़ तौहीद का हमें इल्म होना चाहिए, नवाक़िज़ इस्लाम का हमें इल्म होना चाहिए। अकीदा तौहीद की तशरीह और पूरा नक्शा हमारे जहन में होना चाहिए, अपने जहन में भी रासिख करें और दूसरों को भी दावत दें। दूसरा, इबादात के अंदर हमें एहतिमाम करना चाहिए। इबादात के अंदर फ़राइज़ सबसे पहले शामिल हैं। दीन की दावत देने वाले आम लोगों के लिए भी, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, आम लोगों के लिए भी है। किसी को इससे इस्तिस्ना नहीं है, लेकिन जो दावत देने वाले हैं इनको इसका बिल औला एहतिमाम करना चाहिए कि नमाज वक्त पर अदा की जाए, पाबंदी के साथ अदा की जाए, सफ़र हज़र में कहीं भी इसमें कोताही ना की जाए, और अल्लाह की रज़ा के लिए कोई देखे या ना देखे, जहाँ भी हो हमें फ़िक्र ये हो कि नमाज ये फ़रीज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयद किया है। और इसके साथ साथ फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा और इनकी मुहाफ़ज़त के लिए हमें नवाफ़िल का अहतमाम भी करना चाहिए। नवाफ़िल में बिलख़ुसूस वो 12 सुन्नतें जो फ़र्ज़ नमाज़ों के आगे पीछे हैं, जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत में कि मन हाफ़ज़ा अला इत्नतई अशरत रकातन ततव्वुअन गैर अल फ़रीदा, जो आदमी दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा 12 रखते पढ़ता है, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा, जिनको हम सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, बन अल्लाहु लहू बैतन फ़िल जन्ना। एक रिवायत में साबरा कि जो हमेशा पढ़ता है, और फिर उनकी तशरीह कर दी कि 4 सुन्नतें ज़ोहर से पहले और 2-2 करके पढ़ना अफजल है। अगर कोई 4 एक साथ भी पढ़ना चाहे तो इसके बारे में भी जो हदीस है उसको उलमा ने हसन करार दिया है। 4 ज़ोहर से पहले, 2 ज़ोहर के बाद, 2 रखते मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद और 2 फजर से पहले, इनका अहतमाम करना चाहिए। अगर हम इनका अहतमाम करेंगे तो फ़र्ज़ नमाज पर मुहाफ़ज़त वो बिलऔला होगी और इसका अहतमाम बिलऔला होगा। नवाफ़िल के अलावा ज़िक्र इलाही हमें कसरत के साथ करना चाहिए। इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की माइयत और ताईद इंसान को हासिल होती है। अल्लाह ताला फरमाते फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। और फिर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। हर इबादत की अल्लाह ताला ने कोई ना कोई लिमिट मुकर्रर की है। नमाज़ें 5 मुकर्रर की हैं, रमज़ान के रोज़े 1 महीने के फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन ज़िक्र इलाही की कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिमिट और हद मुकर्रर नहीं की। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें। सहाबी ने जब पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
कि कौन सा अमल जिसको मैं इख्तियार करूँ और उस पर पाबंदी करूँ, तो आपने फरमाया ला यज़ालु लिसानु का रतबम बिज़िक्रिल्लाह, आपकी ज़ुबान पे अल्लाह का ज़िक्र जारी रहना चाहिए। और इसके साथ साथ दुआ अल्लाह ताला से करना, अपने लिए भी, अपनी इस्लाह के लिए भी, दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए भी, और जिन लोगों को हम दावत दे रहे हैं उनकी इस्लाह के लिए भी अल्लाह ताला से दुआ करना, और इस मिशन की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना। ये इसके तकाज़ों में से तीसरा तकाज़ा है। और चौथी चीज़, चौथा पॉइंट जो है, अपने मामलात को दुरुस्त करना। इबादात के साथ साथ हमारे लोगों के साथ भी मामलात दुरुस्त हों। हमारी बात बेअसर होकर रह जाएगी जब हम इबादात में तो बहुत आगे हों लेकिन मामलात में कोरे हों, मामलात में दूसरों पर ज़्यादती हो जाए हमसे। क्योंकि आपने वो हदीस सुनी है मुफलिस वाली कि क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा इबादात करने वाला, उसकी नेकियां मामलात वाले खा जाएंगे, लोगों में बांट दी जाएंगी। और फिर आम तौर पर जो शख्स खुद अमल नहीं करता, उसके मामलात दुरुस्त नहीं है, वो खुतबा देने के लिए खड़ा होगा, दरस देने के लिए बैठेगा, तो लोग कहेंगे कि मौलाना साहब, हजरत साहब, पहले अपना मामला, फ़लाँ बंदे के पैसे तो पहले दे दो, तुम तो काम करवा के तनख्वाह भी नहीं उसको देते, तुम तो फ़लाँ बंदे से इतने साल हो गए कर्ज़ ले लिया, वो आपके पीछे पीछे फिर रहा है और लोगों को कह रहे हो कर्ज़ मुआफ़ नहीं होगा। अपने मामलात की इस्लाह की जाए। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि तज़किया नफ्स, अपना तज़किया नफ्स किया जाए, अपने नफ्स की इस्लाह की जाए। ये तज़किया नफ्स की दो किस्में हैं, एक बातिनी और एक ज़ाहिरी। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा आप हर खुतबे में इरशाद फरमाते थे, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूर अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। इसमें दो चीज़ों का जिक्र हुआ। मिन शुरूर अनफुसिना, हमारे सोच मुस्बत होनी चाहिए, हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारे अंदरून की इस्लाह हो, जो हर एक मुसलमान की खैर खाही पर मबनी हो, उसमें ज़िद ना हो, हट दर्मी ना हो, उसमें किसी से इंतकाम का जज्बा ना हो, अना का मसला ना हो। हम अपने बातिन की इस्लाह करें कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये कर रहे हैं। तो इसका माना है व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूर अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। फिर हम अपने अमाल की भी इस्लाह करें। दीन और शरीयत के जो अहकाम हमें मालूम हैं, हम उन पर अमल करें। हमारी वज़ाकता, हमारा लिबास, हमारा रहन सहन वो शरीयत के सांचे में ढला हुआ हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक हो। और फिर अपने दिल को बुग़्ज़, कीने, हसद और ऐसे जज्बात से पाक करें। और अपने, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मोमिन की तारीफ़ ही ये की है, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुस्लिम तो वो होता है जिसकी हाथ या ज़ुबान से किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो हमें अपना तज़किया नफ्स करना चाहिए। बिलखुसूस हमें जो इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये ज़िम्मेदारी उठाई हुई है कि हमने दावती काम करना है, और अल्लाह ने हमें तौफ़ीक बख्शी है। यकीन जानिए कि कितने लोग हैं जो घूम वैसे ही अब अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। कल भी हम एक प्रोग्राम में गए थे तो रास्ते में देखा कि कितने लोग जमा हैं, कोई पतंगें उड़ाने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, लोग इस तरह आउटिंग कर रहे हैं। और जब गए थे उस वक्त भी थे वहाँ, वापस आए तो तब भी उसी तरह थे। रात तक वो वहाँ रहेंगे, वो अपना वक्त ज़ाय करते। और हमें अल्लाह ने तौफ़ीक बख्शी कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए एक मुक़द्दस और मुबारक मिशन के लिए जमा हों। तो हमें चाहिए कि हम अपने ज़ाहरी और बातनी इस्लाह करें, तज़किया नफ्स करें। उसके बाद पांचवा पॉइंट ये है कि जब हम एक मिशन के साथ चल रहे हैं, हमने एक काम करना है, और ये काम वो है जो अकेला कोई नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरत है मुआमिनीन की। और इस चीज़ के पेश नज़र भी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और तकवा के कामों में हमें एक दूसरे का ताउन करना चाहिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये काम तंजीमें और जमातें करती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जमात बनाई। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, यदुल्लाहि मअल जमा,
जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। और फिर जब जमात बन जाती है तो जमात के कुछ तकाजे होते हैं। चूँकि ये तरबीती नशिस्त है, इसलिए कि जमात के जो तकाजे हैं हमें उनको भी पूरा करना चाहिए। और जमात के तकाज़ों में सबसे पहली चीज़ कि हमें नज़म की पाबंदी करनी चाहिए, और उस नज़म को कायम रखने के लिए किसी भी जमात के अंदर शूरा की बहुत बड़ी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद हमारे प्यारे नबी सैयदुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, वशाविरहुम फिल अम्र। हालांकि आप वही इलाही के ज़रिए फ़ैसला करते थे। मशवरे की अहमियत को उजागर करने के लिए और सहाबा इकराम का तर्ज़ अमल बतलाया, अम्रुहुम शूरा बैनहुम, मशवरे के साथ। और मशवरे का माना ये होता है कि जो भी मशवरे के साथ जमात जिसको अपना सरबराह बना लेती है, उस सरबराह के लिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दे रहे हैं शाविरहुम फिल अम्र, तो और कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। फिर जब मशवरा हो तो उस मशवरे के भी आदाब हैं। उस मशवरे के आदाब में कि सबसे राय ली जाए, जिसकी राय मुआफ़िक हो, जिसकी राय ज़्यादा साइब हो, तो उस राय को अपनाया जाए, खा वो सरबराह की राय के मुआफ़िक हो या ख़िलाफ़ हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने मौक़े पर मशवरा लिया, आपकी राय कुछ और थी, सहाबा इकराम की राय कुछ और थी, आपने सहाबा इकराम की राय को तरजीह दी कि ये राय मुनासिब लगी और उसको तरजीह दी। इसलिए हतमी फ़ैसला मशवरे के साथ हो। अमीर की इताअत, अपने सरबराह की इताअत, ये नज़म के लिए बुनियाद है। और सरबराह के लिए हुक्म है कि वो मशवरा ले और वो अपने जो मातहत साथी हैं उनके मशवरे की कदर करे, उनकी तशजीह करे, उसका मैलान झुकाव किसी तरफ ना हो। जिस तरह के साथी जो मशवरा देने वाले हैं उनके लिए भी ये लाजमी है कि अगर किसी का मशवरा, एक मशवरा देता है साथी, उसका मशवरा नहीं माना जाता, साथी कहते हैं कि नहीं ये मुनासिब नहीं है, तो उसको भी ये बात अपने दिल पे नहीं लेनी चाहिए। ये जमात है कि ठीक है, जो मशवरा साहिब है, जिस पर फ़ैसला हो गया, खा वो मेरी या किसी साथी की राय के ख़िलाफ़ है या मुआफ़िक है, उसको जमाती फ़ैसला समझ कर कबूल करना चाहिए। उसके बारे में कोई और बात नहीं और कोई चे में गोइयाँ नहीं होनी चाहिए। फिर शूरा के लिए ये भी लाजमी है कि जो मशवरा हो जाए तो अल मजालिस बिल अमाना के तहत वो मशवरा जमात की मसलत के लिए है, वो उसी मजलिस के अंदर रहे और जिससे मशवरा लिया जाए और ये मजलिस अमानत होती है तो इसकी मुहाफ़ज़त की जाए और उसकी पाबंदी की जाए। फिर तीसरी चीज़ जो इस बारे में है कि जब हम एक जमात के साथ अटैच हैं, हमारा एक जमात के साथ ताल्लुक़ है, हम उसके रुकन हैं, तो कुछ भी हो जाए हमें जमातें बदलना या फ़लाँ अच्छा काम करता है, फ़लाँ ये करता है, ये नज़्म जमात के ख़िलाफ़ है। हाँ, अपने अंदर जो कुताही है हम उसका इज़ाला करने की कोशिश करें, उस कुताही को दूर करने की कोशिश करें, ना कि हम वो जमात छोड़कर किसी दूसरी जमात में चले जाएं। वो जमात छोड़कर हम किसी और की तरफ, जी ये उनका प्रोग्राम अच्छा है, उधर चले जाएं। नहीं, जब हम समझते हैं कि हमारी जमात हक़ और सच पर मबनी है, किताब व सुन्नत पर मबनी है, हमारी दावत किताब व सुन्नत इसका बेस है और बुनियाद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस अमानत को संभाले हुए हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत तक पहुँचाई, और क़यामत तक यही राह हक़ है और यही नाजी जमात है और यही लोग हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी है। उसके बाद छठा पॉइंट ये है कि ये दावती मिशन, कोई भी मिशन हो, लेकिन बिलखसूस ये दावती मिशन ये कुर्बानी का तकाज़ा करता है, ये हमसे कुर्बानी मांगता है। और कुर्बानी किस किस्म की? पहले नंबर पर वक़्त की कुर्बानी, ये इसमें सबसे अहम है, वक़्त की कुर्बानी। अगर कोई साथी वक्त ही ना निकाले, प्रोग्राम है दीनी प्रोग्राम, उसमें शिरकत की बजाय वो कहे जी मेरा मूड आउटिंग करने का है, मैं साहिल समुंदर पर चला गया था बच्चों को लेकर, हमने कहा अपना महाना प्रोग्राम बिलखसूस छोड़कर
दीन का ख़ास प्रोग्राम छोड़कर ये बाद में सुनने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस मजलिस की जो बरक़ात हैं उनसे महरूम होकर, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी मजलिसें जो दीन के लिए मुनक़िद होती हैं, मैं तो आम तौर पे कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिसें जो हैं जो किताब व सुन्नत पर मबनी हैं, ये मजलिसें वो बाबरकत मजलिसें हैं जो कुछ आपको इन मजलिसों के अंदर मिलेगा कहीं और नहीं मिलेगा। कोई भी हमारा दाई वो दरस देता है या कुरान पाक पढ़ता है या फिर बेतहाशा हदीस पढ़ता है, और हर हदीस के साथ अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी के लिए दुआ भी करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भी पढ़ता है। और एक मरतबा दरूद पढ़ने के 4 फ़ायदे बताए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सबको मालूम है। तो इस मजलिस के अंदर जितना दरूद पढ़ा जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबा इकराम के लिए दुआ की जाती है, कुरान पाक पढ़ने की बरकत है, हदीस पाक पढ़ने की बरकत है, ये आपको और किसी मजलिस से नहीं मिलेंगी। ये पिछले दिनों की बात है, किसी ने इतराज़ किया एक दर्स में कि जी आप लोग दरूद नहीं पढ़ते, आप दरूद व सलाम के मुनकर हैं। तो ये साथियों को पता है, मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा यार हम दरूद पढ़ते हैं लेकिन वो नहीं पढ़ते जो आप कहते हैं। हम वो दरूद पढ़ते हैं जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया। मैंने कहा कि अभी से कोई साथी रिकॉर्ड करना शुरू करे कि दरस के अंदर आधे पौने घंटे के का दरस था तो कितनी बार दरूद पाक पढ़ा जाता है। बाद में एक साथी ने बताया जी मैंने शुमार किया है आपने 80 मरतबा दरूद पाक पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, 80 मरतबा। मैंने कहा 80 मरतबा मैंने पढ़ा, और हर साथी जितने कोई 100 के करीब लोग बैठे थे, तो मैंने कहा हर साथी ने इतनी बार पढ़ा, तो आप अंदाज़ा फरमाएं कि इस मजलिस पर कितनी रहमतें नाज़िल हुई। ऐसी मजलिसों को फ़रिश्ते घेर लेते हैं और अल्लाह की सकीनत नाज़िल होती है और फ़रिश्ते दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम अल्लाहुम्मा अरहमहुम। तो ऐसी बाबरकत मजलिस को छोड़कर इंसान किसी और ऐसा प्रोग्राम जिसमें कोई फ़ायदा भी ख़ास ना हो, तो इसके बारे में भी हमें गौर करना चाहिए कि ये वक़्त की कुर्बानी देना, अपना वक्त निकालना, अपनी मसरूफ़ियात को छोड़ के, तो ये इस मिशन का तकाज़ा है, इस तकाज़े को भी पूरा करना चाहिए। दूसरी कुर्बानी है माल की कुर्बानी। दूसरी कुर्बानी माल की कुर्बानी। तो माल की कुर्बानी भी हम जो भी पैसा खर्च करेंगे, खा कुर्तबा प्रोग्राम की कामयाबी के लिए, दीगर प्रोग्राम की कामयाबी के लिए, लोगों को खाना खिलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, लिटरेचर की नशर व इशाअत के लिए, सब सदका जारिया है। तो आप जो, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे हमारे एक बड़े प्यारे साथी अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, कहने लगे जी जब हम दूसरी जमात में होते थे बड़े पैसे खर्च करते थे, जब से हम आपके साथ आए तो 5 दिनार देना बड़ा मुश्किल हो गया। इसकी वजह क्या है कि ये सही मिशन है इसमें, और इसमें इंसान को दिल खोल कर खर्च करना चाहिए। दूसरी तरफ खर्च करने के लिए तो उसको शायद कोई दिल में वस्से भी डालता होगा कि खर्च करो करो, लेकिन इस मिशन के अंदर तो जिनके पास, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, वो अपना माल भी खर्च करें, माल की कुर्बानी भी देनी पड़ती है इस मिशन को जारी और सारी रखने के लिए। और तीसरी कुर्बानी अपने जज्बात और ख्वाहिशात की कुर्बानी। अपने जज्बात और ख्वाहिशात की कुर्बानी कि एक चीज़ है, इंसान का ये नज़रिया कोई काम करना चाहता है लेकिन उसको शरीयत रोक रही है, दीन रोक रहा है, तो उसको अपनी उस ख्वाहिश को, उस प्रोग्राम को छोड़ देना चाहिए। और मैं इख्तिसार के साथ कि चौथी कुर्बानी, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंसान को इस मिशन को बरकरार रखने के लिए मनसब की कुर्बानी देनी पड़ती है। ये कुर्बानी भी देनी पड़े तो इंसान को गुरेज नहीं करना चाहिए। और हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। हम एक जमात के फ़र्द हैं, हमें रईस बना दिया जाए तब भी हम कारकुन हैं, हमें कारकुन, आम कारकुन बना दिया जाए तब भी हम कारकुन हैं। हमारे सामने मिसाल हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के 2 ग्रोहों में सुलह करवाएगा। उन्होंने खिलाफत छोड़ दी मुसलमानों में सुलह की खातिर, इस मिशन की खातिर। हज़रत खालिद इब्न वलीद ऐन मैदान जंग में सिपा सलार थे, हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि आप आम सिपाही की तरह लड़ें और अपने इस मनसब को छोड़ दें, और वहाँ दूसरे सहाबी को मुकर्रर किया। उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं की, उन्होंने कहा मैंने तो काम ही करना है, खा सिपा सलार बन के करूँ या आम कारकुन बन के करूँ। तो ये कुर्बानियाँ, इनका तकाज़ा करता है हमारा ये मिशन। बिल्ख्तिसार 1-2 बातें हैं। 7वीं चीज़ जो होती, जो 7वां पॉइंट है वो है सब्र।
ये मिशन दावती सब्र का मुतकाज़ी है। और सब्र का माना क्या है? सब्र का माना ये है कि इंसान ये दावती काम करता ही रहे, कोई माने या ना माने, सुने या ना सुने, बार बार इस्लाह के लिए कोशिश करता ही रहे। एक तो सब्र का माना ये है। दूसरा, ये राह बहुत मुश्किल है। हम अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का मुताला करें तो हमें नज़र आता है कि सैयदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब खुल्क़ अज़ीम रहमतुल लिल आलमीन, उनको कितनी मशाकिल का और रुकावटों का सामना करना पड़ा, कितनी मुखालफत का सामना करना पड़ा, और उन्होंने सब्र किया। इस राह के तकाज़े हैं जो मिशन हमने लिया है। लोग मुखालफत भी करेंगे, लोग बातें भी करेंगे, रुकावटें भी खड़ी होंगी, लेकिन हमें इन पर सब्र करना होगा। सब्र की तीसरी किस्म जो है कि नताइज में ताख़ीर पर सब्र करना। ये नहीं 2-4 मरतबा हमने किसी को कहा, वो बंदे ने हमारी बात नहीं मानी, हमने छोड़ दिया, नहीं। या हम चाहें कि हम एक दरस दें तो सारे लोग सही और अकीदा हो जाएं, नहीं। नताइज में ताख़ीर अगर हो तो हमें फिर भी सब्र करना चाहिए और अपने मिशन को जारी रखना चाहिए। तो ये सब्र इस मिशन का तकाज़ा है। 8वां पॉइंट ये है कि हमेशा इंसान को तहैया कर लेना चाहिए कि वो खैर को फैलाएगा और शर के दरवाज़े बंद करेगा। जहाँ भी खदशा हो इफ्तराक का, इख्तिलाफ का, किसी ऐसे अंदेशा हो कि बाहमी किसी वजह से कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, जमात कमज़ोर हो जाएगी, तो उस वक्त इंसान उस तरह का रवैया इख्तियार करे जिस तरह कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था, जब आपने देखा कि ये लोग शिरक कर रहे हैं, आपने इनको रोका क्यों नहीं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? खशीत अन तक़ूला फ़र्रक़्ता बैना बनी इसराइल। इसलिए इंसान को और ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जहाँ भी कोई ऐसा मसला हो, उसको, उस इशू को जो नुकसानदेह हो अपने काज के लिए, अपनी जमात के लिए, दावती प्रोग्राम के लिए, तो उसको मसला नहीं बनाना चाहिए, उस इशू को उठाना नहीं चाहिए, हाईलाइट नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी बातों से सरफ़ नज़र करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। अपनी तरजीहात जैसी भी हों, लेकिन एक जमाती मफाद जो है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तो दीन नसीहत का नाम है, खैर खाई का नाम है, हमारे दिल में हमेशा दूसरे की खैर खाई का जज्बा हो। कभी किसी के बारे में बुरा सोचना या उसको नुकसान पहुंचाना या डिग्रेड करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में फरमाया, इन्न हाज़ल खैर ख़ज़ाइन, ये खैर इसके ख़जाने हैं, इसके स्टोर्स हैं, और हर ख़जाने की चाबी है। फ़तूबा लिमन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहल लिल खैर व मिग़लाक़ल लिश्शर, उस आदमी को मुबारक हो जिसको अल्लाह ताला खैर की चाबी बनाए और शर को रोकने वाला बनाए। व वैलुन, और उसके लिए हलाकत हो जिसको अल्लाह ताला शर की चाबी बनाए और वो खैर के दरवाज़े रोके, खैर के दरवाज़े बंद करे। तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम हमेशा खैर के लिए काम करेंगे, खैर और भलाई के लिए हम मेहनत करेंगे। हम दूसरों के हमेशा नफ़े का सोचें, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। और आखिरी जो नुक्ता मैंने नोट किया वो मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि शबाब, इस काम को करने के लिए सबसे बेहतर उम्र जवानी की उम्र है, शबाब की उम्र है। आप अंदाज़ा फरमाएं कि जितने अंबिया अलैहिस्सलाम हैं उनको नबूवत भी जवानी की उम्र में मिली। जितने दुनिया में कामयाब लीडर मुसलमानों के हुए सब जवान थे, क्योंकि जवानी की उम्र इंतहाई कीमती उम्र है। इसमें जज्बात भी उरूज पर होती हैं, जिस्मानी तौर पर भी इंसान की कुव्वत और ताकत होती है, जो चाहे करने पर कादिर होता है। लेकिन ये शबाब का दौर, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, लिकुल्ल शिरतिन फ़तरा, हर जज्बात जो होते हैं ना उनके लिए एक फ़तरा, एक दौर होता है। और अगर किसी का ये फ़तरा जो काम करने के जज्बात हैं, अगर तो खैर की तरफ ले जाए तो वो बड़े खैर के काम कर गुज़रता है, अगर वो शर की तरफ ले जाए तो फिर तबाही भी बड़ी मचाता है। इसलिए शबाब ये हमारा कीमती असासा है। शबाब को चंद नसीहतें ये करना चाहता हूँ कि पहली नसीहत ये है कि शबाब कभी भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते जब तक उनको उलमा बुज़ुर्गों की सरपरस्ती हासिल ना हो। वो काम करने का जज्बा सच्चा लेकर उठें, लेकिन रहनुमाई लें अपने असातिज़ा से, रहनुमाई
अपने बुज़ुर्ग जो अपने पेशरो हैं, उम्र में बड़े हैं, उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाएँ। आजकल जो मुश्किल है फितनों के इस दौर में कि जो नौजवान यूट्यूब पे किसी मिर्ज़ा की, किसी और शेखुल इस्लाम की, किसी और की कोई कैसेट वीडियो सुन लेता है, वो कहता है बस बस ये तो सही हदीसें बयान करता है, लोगों ने हमसे ये छुपाई। वो अपने असातिज़ा से मशवरा पूछने के बग़ैर वो अलग से एक जमात में दाखिल हो जाता है, और ये बहुत बड़ा फितना है। आप ये तहैया करें, हमारे बिलखुसूस ये नौजवान भाई और बाकी साथी भी, कि जो भी मसला आप सुने अपनी जमात से या यानी रूगर्दानी करने या उससे साइड पे हटने की बजाय उलमा से रब्ता करें। कितनी अहादीस ऐसी हैं जैसे जब जो ये लोग बयान करते हैं, सामने किताब उठाई होती है, हवाला बुखारी और मुस्लिम का होता है, और बुखारी और मुस्लिम में वो हदीस होती नहीं है। लोगों को ताना देते हैं कि इन्होंने आधी हदीस सुनाई, आपको आधी नहीं सुनाई, ख़ुद वो पूरी सुनाते ही नहीं। इसलिए इस फितने से बचने के लिए आपको अपने उलमा, अपने मशाइख, इन पर एतमाद करना चाहिए, क्योंकि ये दीन का इल्म, ये इल्म जो हासिल करना ये ऐन दीन है। जिस तरह के अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, ये इल्म दीन है। फ़नज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ून अन्हु दीनकुम, देखो आप किससे अपना दीन सीख रहे हैं। वो जिससे आप सीख रहे हैं, कुछ आप इल्म हासिल कर रहे हैं, वो सहीउल अक़ीदा भी है। तो इसलिए शबाब को तहैया करना चाहिए कि ये जवानी की उम्र, देखिए अगर हमारी तरफ आप देख लें तो हम जवानी को लुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी रंग लगाते हैं, डॉक्टर साहब ने लगाया हुआ है, मैं भी लगाया हुआ है, जवान बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात यही है कि अजब ये दुनिया सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। तो ये वापस नहीं आती। आपके पास भी वक्त है, हमें भी अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हम भी अल्लाह ने तौफीक दी है, जवान है अबे। वैसे आपकी तशजीह के लिए कि आप इस जवानी के लम्हात इनको इधर उधर सर्फ करने की बजाय इस दावती प्रोग्राम में आप माहिर हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के, इन प्रोग्रामों को आगे नशर करने में, इनको फैलाने में, दीन को सीखने में, आगे फैलाने में, इसके लिए मेहनत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक बख्शे। और साथ इस पहलू का ज़रूर ख्याल रखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता और हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, वो हम में से नहीं है। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी इस प्रोग्राम के हवाले से, और मैंने आपका काफ़ी वक्त लिया, चूँकि मुझे पता था कि आप इंतज़ार भी कर रहे हैं अपने ज़ोहराने का भी, तो मैंने कहा अभी पहुँचा नहीं है, तो इसलिए मैंने आपकी समा खराशी की है। अगर मैं जो बात हक़ और सच आपके सामने रख सका हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मंजूर फरमा रही है, और ये अल्लाह की तौफ़ीक है। अगर मुझसे कोताही हुई है या कोई बात ऐसी हुई है कि जो सही नहीं थी, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, आखिर इंसान हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को इस दावती प्रोग्राम, दावती मिशन को मिलकर आगे बढ़ाने में अल्लाह ताला हमारी मदद करे और हमें तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। और इस प्रोग्राम को जो मरकज़ दावतुल जालियात कुवैत के ज़ेर एहतमाम है, पूरी दुनिया के अंदर इसको हम नशर कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको रहती दुनिया तक जारी व सारी रखे। अल्लाह ताला हम सब के लिए सदका जारिया बनाए, और हमारी ये मोहब्बतें, हमारा ये प्यार आपस में, इसको अल्लाह ताला मज़ीद मुस्तहकम करे, और इसी प्यार और मोहब्बत के हवाले से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जिस तरह दुनिया में अल्लाह ने जमा किया है, जन्नतुल फिरदौस में जमा करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह।